जय मां भवानी मित्रों, हमारे चैनल आसान उपाय के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं विशेष जानकारी। हर कोई आपको यह जानकारी नहीं बताता, लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर आए हैं तो आपको सटीक और सही जानकारी प्राप्त होगी कि अगर नवरात्रि की पूजा के अंदर अचानक बुझ जाए आपके घर का दीपक, आपने जो अखंड ज्योति जलाई है वह बुझ जाती है, तो आपको क्या संकेत प्राप्त होता है, किसके माध्यम से आपको। इसके अलावा भी नवरात्रि पूजा के दौरान अगर आपसे कुछ गलतियां हो जाती है और या फिर आपको अचानक ही आपको लगता है कि आपको ये गलती क्यों हो गई, तो समझ लीजिए कि माता रानी ने आपको क्या संकेत दिए हैं जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर ऐसी बार बार गलतियां हो रही है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, कमेंट के अंदर जय मां दुर्गा लिखें और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करें ताकि माता रानी की दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए। अब बात करते हैं वीडियो की कि आखिर वह कौन से संकेत होते हैं। दोस्तों, नवरात्रि की पूजा हर कोई व्यक्ति करता है, जो और कोई नहीं चाहता कि उसकी पूजा से माता रानी नाराज हो या माता रानी की कृपा उसके जीवन के अंदर देखने को नहीं मिले। हर कोई यही चाहता है कि माता रानी की कृपा उस व्यक्ति के जीवन के अंदर देखने को मिले, माता रानी की वजह से उसके जीवन के अंदर, उसके घर के अंदर काम देखने को मिले और माता रानी सदैव आपके ऊपर खुश रहे। हर कोई यही चाहता है और उसी के अनुरूप उपाय आदि क्रियाएं करता है ताकि उसको सकारात्मक परिणाम मिले। लेकिन दोस्तों, कई बार क्या होता है कि हम पूजा पाठ करते हैं लेकिन पूजा के बाद भी हमें वह फल प्राप्त नहीं हो पाता, या फिर हमें पूजा के अंदर ये गलतियां हो जाती है। तो आखिर क्या संकेत है? दोस्तों, बात करते हैं पहली की। दोस्तों, कई लोगों की आदत होती है कि जब वो पूजा करने के अंदर बैठते हैं, माता रानी की सच्चे मन से सभी चीज़ें सामग्री लेकर आ गए, सब चीज़ें अपने पास में लेकर आ गए, लेकिन जैसे ही वो पूजा करने बैठते हैं उनके पूजा करने का मन ही नहीं होता है। अपने आप पूजा करते समय उनको उबासी आना, जमहाई आना या फिर उनको आलस्य आ जाना, पूजा करने के अंदर वह बहुत पीछे रहते हैं। दोस्तों, आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर आप इनमें से कोई एक है कि आप पूजा करने बैठते हैं और आपको आलस्य आता है, पूजा करने से पहले आप खुश होते हैं लेकिन जैसे ही आप पूजा करने बैठते हैं आपको आलस्य आना, आपको जमहाई आ जाना, उबासी आना, आपको पूजा करते समय छींक आ जाना, अगर ऐसी चीजें आपके साथ लगातार हो रही है तो समझ लीजिए दोस्तों, आपके ऊपर किसी न किसी रूप से कोई नकारात्मक क्षमता हावी कर रही है या फिर आपके ऊपर माता रानी नाराज है, जिसकी वजह से आपके ऊपर ऐसा हो रहा है। अगर आपको लगातार ऐसा हो रहा है तो दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे पहले तो आपको आपकी कुल देवी का मंदिर कहीं भी होता है, आपकी जो जाति की, आपके धर्म की कुल देवी है, आपको अपने कुल देवी के मंदिर जाकर आपको उनके दर्शन करके आपको वहां पर ज्योति जलानी चाहिए। और अगर आप वहां अभी नहीं जा सकते तब आप क्या करें, अपने घर के अंदर ही आप उनके नाम की एक ज्योति जलाएं और संकल्प लें कि समय मिलते ही मैं आपके दर्शन को आऊंगा और जो भी आप अपनी इच्छा से वहां पर कुछ बनवाना या देना चाहते हैं तो वह भी आप माता रानी से मनोकामना मांगकर आप कहें। दोस्तों, निश्चित तौर पर आपकी पूजा के अंदर आपका मन लगने लगता है या कुल देवी दोष होता है तो वह भी समाप्त हो जाता है और आपको आपके कार्यों के अंदर बरकत देखने को मिलती है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो कई बार क्या होता है कि ऐसी छोटी छोटी संकेत हमें आगे जाकर बहुत बड़े परिणाम दे देते हैं। इसी वजह से आपको इन चीजों से बचना चाहिए। दोस्तों, कई लोग अपने घर के अंदर नवरात्रों के दौरान अखंड दीपक जलाते हैं। नवरात्रि का दीपक अपने घर के अंदर अखंड इसीलिए जलाते हैं ताकि माता रानी की कृपा उसके जीवन के अंदर देखने को मिले। और वह अखंड ज्योति इस बात का संकेत होती है कि जब तक वह ज्योति जलती रहती है, जब तक वह दीपक जलता रहता है, तब तक उसके घर के अंदर सौभाग्य रहता है। इसी वजह से दोस्तों, व्यक्ति उस दीपक का पूरा पूरा ध्यान रखता है। लेकिन फिर भी क्या होता है कि वह दीपक बुझने लगता है, दीपक बुझ जाता है अपने आप। जब रात्रि को आप सोते हैं, सुबह उठकर देखते हैं वह दीपक आपको बुझा हुआ मिलता है। दोस्तों, लगातार आपके साथ ऐसा संकेत हो रहा है कि आपका दीपक आपका इस नवरात्रों के दौरान 4-5 बार बुझ चुका है या एक बार बुझ चुका है, तो दोस्तों आपको तुरंत सावधान रहने की आवश्यकता है। आप सबसे पहले तो क्या करें, कई बार क्या होता है कि नकारात्मकताओं की वजह से इस प्रकार का कार्य हो जाता है, घर के अंदर वास्तु दोष होने की वजह से ऐसा कार्य हो जाता है। तब आप क्या करें, तुरंत प्रभाव से एक कपूर की टिकिया जलाएं। कपूर की टिकिया जलाकर आप गोबर के कंडों के ऊपर आपको उसे रखना चाहिए और अपने पूरे घर के अंदर उस कपूर की आरती को माता रानी से क्षमा आदि मांगने के बाद उसकी आरती को करते हुए आपको ओम दुर्गा
ओम दुर्गा इस तरह से आपको मंत्र बोलना है और अपने पूरे घर के अंदर उस कपूर की ज्योति को घुमाना है। उसका जितना ज़्यादा हो सके धुआं अपने घर के अंदर घुमाएं और उसके बाद आप क्या करें, उस दीपक को वापस जलाकर सही तरीके से उसको जलाएं। आपको या फिर दीपक को धोकर आदि करने के बाद तब तक आप एक पास के अंदर छोटा दीपक जला सकते हैं। मुख्य दीपक को धोने आदि करने के बाद आप उसके नीचे कुछ अनाज, चावल हो गया, गेहूं हो गया या फिर दाल भी चलती है, आप उसके अंदर नीचे रखकर आपको दीपक वापस जलाना चाहिए। और उस दीपक के ऊपर आप सकारात्मकता लाने के लिए आप उसके ऊपर एक स्वास्तिक का निर्माण कर दें। निश्चित तौर पर दोस्तों उसके बाद आपका दीपक कभी भी खंडित नहीं होता है, आपका दीपक कभी भी ऐसे बीच के अंदर नहीं बुझता है। और बीच बुझने का संकेत यह होता है दोस्तों, एक तो आपके जीवन के अंदर नकारात्मकता हावी होना या फिर आप कहीं ना कहीं किसी न किसी तौर से माता दुर्गा की पूजा के अंदर गलती कर रहे हैं। जैसे कि आपने बिना नहाए धोए आपके पूजा के अंदर कोई व्यक्ति शामिल हुआ है या फिर आप अपने पूजा के अंदर किसी प्रकार का कोई आपने लालच किया या फिर आपने अशुद्ध सामग्री पूजा के अंदर काम के अंदर लिए। हो जाता है कई बार कि हम अशुद्ध सामग्री काम के अंदर ले लेते हैं, अनटच सामग्री भी होती है वह काम के अंदर लेते हैं, जिसकी वजह से हमें कई प्रकार के दोषों का सामना करना पड़ता है। तब आप क्या करें कि शुद्ध सामग्री को वापस काम के अंदर लें। आपका जो बुझा हुआ दीपक है उसके बाद वह वापस नहीं बुझता है और आपका काम भी बन जाता है। दोस्तों इसी तरह कई बार क्या होता है कि ज्योति की वजह से हमारे कई लोग, बहुत ही कम लोगों के होता है, 1000 लोगों में से एक लोगों क्या होता है, लेकिन क्या होता है कि ज्योति लगाते हैं और लगाने की वजह से उसके पूजा घर के अंदर पूजा घर अग्नि पकड़ लेता है। अगर आपके साथ यह संकेत हुआ है तो दोस्तों आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप तुरंत प्रभाव से अपने घर के पूजा घर के अंदर आपको यह विधि बताते हैं, उसके बाद आपके घर के अंदर इस प्रकार का कोई विघ्न नहीं होता है। आप क्या करें कि अपने घर के पूजा घर के सभी देवताओं को आप एक अलग कोने के अंदर स्थापित करें। उसके बाद अपने पूजा घर को आप वापस गंगा जल और गोमूत्र की सहायता से आपको उसे शुद्ध करना चाहिए। उसके बाद अपने पूरे संपूर्ण पूजा घर को गंगा जल और गोमूत्र की सहायता से शुद्ध करें। उसके बाद सारी तस्वीरों को आपको गंगा जल की सहायता से पोंछना चाहिए। पोंछने के तत्पश्चात आप क्या करें, जो भी चीज जली है उस चीज को हटाकर आपको नदी, तालाब या पीपल के वृक्ष के नीचे आपको उसे प्रवाहित कर दे, विसर्जित कर दे। उसकी जगह आपको नई चीज लेकर आनी चाहिए और उसके बाद आप माता रानी से संकल्प मांगे और माता रानी से कहे कि हमारे जीवन के अंदर किसी प्रकार की आपकी पूजा के अंदर कोई गलती हुई है तो आप हमें माफ करें, भविष्य के अंदर इस प्रकार की कोई गलती नहीं होगी। ऐसा संकल्प लेके आप वापस अपने घर के पूजा घर को स्थापित करें और साथ ही साथ अपने घर के पूजा घर के अंदर एक ओम या स्वास्तिक, इन 2 चिन्हों का निर्माण जरूर करें, क्योंकि दोस्तों यह चिन्ह ऐसे होते हैं जो सदैव आपके घर के अंदर सकारात्मकता को बनाकर रखते हैं, आपके घर के अंदर किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगने देते हैं। इसी वजह से आप इन चिन्हों का निर्माण करें, आपके घर के अंदर कभी भी किसी प्रकार का कोई दोष नहीं आएगा। दोस्तों कई लोगों को यह समस्या आती है कि नवरात्रि की वह पूजा करते हैं, पूजा करते समय ज्योति जलाते हैं, ज्योति जलती ही नहीं है, कितना भी प्रयास कर लें, गोबर के खंडों के माध्यम से करें या ज्योति बुझ जाती है, जिसका यह संकेत होता है कि आने वाले समय के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई बीमारी या फिर आपके जीवन के अंदर धन का अलाभ होने वाला है। तो आप क्या करें, संभल कर आप कपूर की सहायता से आप ज्योति जलाएं, आपकी वह ज्योति जल जाती है और आपको उसका दुखद परिणाम देखने को नहीं मिलता है। यज्ञ भी करके आप आने वाले भविष्य के खतरे को समझ सकते हैं और साथ ही साथ उसका निदान भी कर सकते हैं। कई लोगों के साथ दोस्तों यह संकेत होता है कि उसके पूजा घर के अंदर जब आप नवरात्रि जलाते हैं जवारों के अंदर चींटियां लग जाती है या फिर पूजा घर के अंदर चींटियों का आना जाना बढ़ जाता है। दोस्तों यह भी एक बुरा संकेत होता है। अगर आपके घर के पूजा घर के अंदर किसी प्रकार की कोई छोटी चुहिया आ जाती है या फिर आपके पूजा घर के अंदर चींटियां आ जाती है तो दोस्तों यह बहुत ही घातक संकेत होता है। जवारों के अंदर भी चींटियां आ जाती है तो यह भी घातक संकेत होता है। तब आप क्या करें, तुरंत प्रभाव से आप उन चींटियों को हटाएं और साथ ही साथ उनके दिशा आदि बदले ताकि आपके घर के पूजा घर के अंदर यह लगातार आ रही है तो निश्चित तौर पर दोस्तों यह बहुत ही पूरा संकेत और नकारात्मकता को बढ़ाने वाला संकेत होता है। आप पूजा करें और जहां पर चींटियां आती है वहां पर माता रानी को जो आप सिंदूर अपने कुमकुम लगाते हैं वह कुमकुम वहां पर लगाएं, आने वाली चींटियां अपने आप ही बंद हो जाती है और आपको उसका बुरा परिणाम देखने को नहीं मिलता है। इसी तरह दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि माता रानी को जो भी आप पूजन सामग्री लगाते हैं, आप जो भी पूजन सामग्री
सामग्री लाते हैं आप उसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। गलत प्रकार की कोई भी सामग्री आपको उस पूजा के अंदर उपयोग के अंदर नहीं लेकर आनी चाहिए, ताकि माता रानी आपके ऊपर क्रोधित ना हो। और दूसरी यह चीज कि आप माता रानी को जो भी बर्तन के अंदर भोग लगाते हैं उन बर्तनों को रोजाना आपको धोना चाहिए। पूजा के दीपक को धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही पूजा के दीपक को बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको धोते ही नहीं है, साधारण जल की सहायता से भी धो। दोस्तों, अगर आप किसी प्रकार के जूठे बर्तन के अंदर भोजन नहीं करते हैं तो देवी देवताओं के भी झूठे दीपक के अंदर वापस ज्योति नहीं जगानी चाहिए। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जानकारी आपको प्राप्त होगी और साथ ही साथ माता दुर्गा की कृपा आपके घर के अंदर, आपके जीवन के अंदर देखने को मिलेगी। जय श्री राम मित्रों, धन्यवाद मित्रों।